तो प्रधानमंत्री का कुरुक्षेत्र का दौरा होने की वजह से बहुत जरूरी मीटिंगें थी, इस वजह से वो नहीं आ पाए। उन्होंने अपने स्थान पर आदरणीय श्री शांतनु शर्मा जी जिला उपायुक्त सिरसा को आज का ये लाइब्रेरी का लोकार्पण करने के लिए हमारे बीच में आए हैं। उनके स्थान पर मैं इनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये 2015 बैच के हैं, IAS ऑफिसर हैं और बहुत ही कर्मठ और ईमानदार छवि के हैं। ये सुबह 9 बजे अपने ऑफिस में आ जाते हैं, रात के 8 बजे तक ऑफिस में रहते हैं। हर आने जाने वालों की शिकायतें सुनते हैं, हर एक की समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं। इतना टाइम दफ्तरों के अंदर बहुत कम DC लगाते हैं जो ये रात को 8 बजे तक अपने दफ्तर में रहकर सारा सरकारी काम भी लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। इसके लिए इनका बहुत ही हार्दिक शुक्रगुजार हैं और आज के बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम में से इन्होंने अपना यहाँ समय निकाला। सिरसा में भी इनकी काफ़ी मीटिंगें हैं और काफ़ी कुछ वहाँ प्रदर्शन वगैरह है, उनके बीच में भी इनको जाके संभालना है, तो फिर भी इन्होंने हमें ये समय दिया है। इसके लिए मैंने हृदय की गहराइयों से इनका स्वागत करता हूँ। इसके साथ ही जितने और गेस्ट आए हुए हैं, मेहमान आए हैं, मेरे रिश्तेदार आए हैं, गाँव के मेरे भाई बंधु आए हुए हैं और जितने स्कूलों के बच्चे आए हैं उन सबका भी मैं अपने हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का दिन जो है सिर्फ एक ये लाइब्रेरी का उद्घाटन ही नहीं है, बल्कि एक ये हमारा सपना था जो हमारी माँ के प्यार और प्रेरणा से सच हुआ है। आदरणीय राजेश खुल्लर जी के स्थान पर श्री शांतनु शर्मा जी जिला उपायुक्त सिरसा ने आज इस ज्ञान के मंदिर का लोकार्पण किया, उद्घाटन किया है, जो कि हमें हमेशा ही प्रेरणा देता रहेगा। ये हमारी माँ के आशीर्वाद और प्रेरणा से संपन्न हुआ है। ये हमारी इतनी औकात नहीं कि हम किसी चीज़ को बना के उनको समर्पित कर सकें, ये सिर्फ उन्हीं का आशीर्वाद है और उन्हीं के आशीर्वाद की वजह से हम ये पुस्तकालय भवन बना पाए हैं। घर के हालातों के कारण माँ बचपन में उनकी पढ़ाई नहीं हो सकती। गांव में उस वक्त अपने पिताजी के घर में उनको खेत के काम करने पड़ते थे, कभी स्कूल नहीं जा पाई, लेकिन उनमें पढ़ाई की लगन बहुत ज़्यादा थी और इसी लगन की वजह से यहाँ भी खेतों का जब हिसार वो रही तो उन्होंने एक एक अक्षर जोड़ के गीता की सारी गीता उन्होंने पढ़नी शुरू कर दी थी और फिर धीरे धीरे गीता का 18वां अध्याय तो उनको बिल्कुल मुंह जबानी याद हो गया था और रोज सुबह शाम वो गीता का 18वां अध्याय पढ़ा करती थी। उनकी इसी मेहनत और लगन की देखते हुए शिक्षा से ज्यादा बढ़िया कोई चीज हो नहीं सकती और उन्होंने हमें रात दिन ये प्रेरणा देते रहते थे कि भी शिक्षा प्राप्त करो, शिक्षा करोगे तो अच्छे कामयाब हो जाओगे। उनकी इसी प्रेरणा की वजह से इस पुस्तकालय का निर्माण हुआ और उनके आशीर्वाद से निर्माण हुआ है। इस पुस्तकालय पर लगभग 16.25 लाख रुपए खर्च हुए हैं। इसके अंदर वाईफाई है, CCTV कैमरा है और पावर बैकअप है और एक कंप्यूटर की व्यवस्था करी गई है। इसमें लगभग 600 के लगभग किताबें रखी गई जो 1.25 लाख रुपए की किताबें हैं। इनमें से कम 270 किताबें जो नेशनल बुक ट्रस्ट भारत सरकार का एक महकमा है, उन्होंने अपनी तरफ से स्वेच्छा से दान दी है। आप बच्चों के लिए, गांव वालों के लिए उन्होंने दान दिए ताकि बच्चे इसका फायदा उठा सकें। एक बहुत प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध पत्रकार हुए हैं वाल्टर क्रोनकाइल, उन्होंने कहा है कि लाइब्रेरी बनाना और चलाना चाहे जितना खर्चीला हो, लेकिन वह उस कीमत से कहीं कम है जो किसी देश को अनपढ़ और अज्ञानी रहकर चुकानी पड़ती है। तो इसलिए पढ़ाई का जो महत्व है इससे ज्यादा सुंदर शब्दों में और बखान नहीं हो सकता। तो माँ सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि प्रेम, त्याग और ज्ञान का वो सागर है जो हमेशा प्रेरणा देता है। माँ अपना सब कुछ न्यौछावर करके अपने बच्चों को आगे बढ़ाती है। फिर कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं बच्चे, हम उनकी भावना को समझ नहीं पाते। कई बार हम 3-4 बातें माँ बाप को कह देते हैं। एक तो हम ये कहते हैं कि माँ आपने हमारे लिए किया कुछ नहीं है, दूसरा हम कह देते हैं कि आपको कुछ नहीं आता। कई बार हम गुस्से में टोक देते हैं कि आप हमेशा टोकती रहती है या हमारी जिंदगी में दखल ना दो। ये जो शब्द हम जाने अनजाने में बोल देते हैं माँ के प्रति, वो उनके माँ और ऐसे में बाप का भी मैं जिक्र कर रहा हूँ, साथ में दोनों का ही है कि वो माँ के सीने में खंजर की तरह चुभते हैं ये शब्द। जिसने हमें जन्म देके पाल पोस के अपना सुख दुख त्याग के बड़ा किया, वो माँ हमारा हमेशा भला सोचती है, वो हमारा बुरा कभी नहीं सोचती। तो इसलिए माँ जो है वो एक भगवान के बराबर है। जो मंदिर का भगवान है जिसकी हम पूजा करते हैं उसको भगवान को हमने नहीं देखा। दूसरे जितने भगवान बताए जाते उन भगवान को हमने तो नहीं देखा, लेकिन माँ और बाप ऐसे साक्षात भगवान है जो हमारे घर में है।
और हमारे घर में उनके ऐसे भगवान के होते हुए भी हम उनको पहचान नहीं पाते और उनकी हम कदर नहीं करते। इसलिए मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि कम से कम ये 3-4 ऐसी बातें कभी भी अपने माँ बाप को ना कहें कि ताकि उनकी भावना को ठेस पहुंचे और ऐसा भूलकर भी ना करें। मैं तो कहता हूँ जो आदमी अपने माँ बाप की अच्छे से सेवा करता है, माँ का अच्छे से ख्याल रखता है, उसको मंदिर में जाने की भी जरूरत नहीं है, भगवान की पूजा करने की भी जरूरत नहीं है। उससे बड़ा भगवान इस धरती पर मेरे हिसाब से तो है, मैं तो हमेशा ये मानता हूँ। बाकी कौन कितना कामयाब होता है कितना नहीं होता है वो सबके कर्म है। राजस्थानी में एक बहुत सुंदर गीत है कि रे भाई मत दीजो मावड़ली ने दोष, कर्मा की रेखा न्यारी न्यारी। तो कर्मों की रेखा हम कैसा कर्म करते हैं उसके साथ हमें फल मिलता रहता है। लेकिन कोई माँ बाप को दोष दे के आपने हमें नहीं पढ़ाया, आपने हमें नहीं किस किया, ऐसा कोई माँ बाप अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहता। और उसी माँ बाप के आशीर्वाद से, उसी नसीहत से इस लाइब्रेरी का निर्माण हुआ है। और इस लाइब्रेरी का मैं अपनी माँ के साथ साथ जितनी यहाँ माताएं बैठी है, गांव की माताएं हैं और जितनी माताएं हैं, उनको सबको ये लाइब्रेरी जो है समर्पित करता हूँ, ताकि उनके आशीर्वाद और त्याग की निशानी है। इस लाइब्रेरी से किताबों से बढ़िया कोई अच्छा दोस्त नहीं हो सकता। किताबें हमें, जब हम किताबों को पढ़ते हैं सिर्फ हम अक्षर ही नहीं पढ़ते, हम उसमें चिंतन भी करते हैं, मनन भी करते हैं, सोचते भी ये बात क्यों लिखी गई है, किस तरह इसका क्या होना चाहिए। तो किताबें हमें बहुत मुकद्दर, इससे सच्चा हमारा दोस्त नहीं हो सकता। और आज के टाइम में इस गांव में नशे की एक बहुत बुरी लत है। गांव के जवान बच्चे हैं, दूसरे हैं, वो सारे नशे की लत में पड़ते जा रहे हैं। अगर वो नशे के छोड़ किताबों में अगर अपना दोस्त बनाएंगे तो ना तो उनके अंदर डिप्रेशन आएगा, ना उनको नशे की आदत संभालनी पड़ेगी। तो इसलिए उसको छोड़ के किताबें पढ़ने का, किताबों को दोस्त बनाओ। सभी जो पढ़ने वाले स्कूल के बच्चे हैं उनसे मेरे की किताबों से बढ़िया कोई दोस्त नहीं हो सकता, उनको दोस्त बनाओ, उनसे दोस्ती करो। किताबों के एक एक अक्षर के अंदर ज्ञान भरा पड़ा है सारा सारा। तो इसी बात के साथ मैं अपनी बात को पूरा करता हूँ। हाँ, एक चीज और है कि ये लाइब्रेरी बना तो हमने दी, ये वो काठ की बिल्ली की तरह है कि काठ की बिल्ली हमने बना दी। इसको बनाना इतना मुश्किल काम नहीं है, इसको चलाना मुश्किल काम है। इसको चलाना और उसका काठ की बिल्ली को म्याऊं म्याऊं करवाना इस मंदिर समिति का और गांव का काम है। गांव इसका और मंदिर समिति इसका कितना फायदा उठा के बच्चों को कितना फायदा हो सकता है। अगर ये लाइब्रेरी सुबह 8 बजे लेकर शाम को 8 बजे तक खुली रहेगी तो बच्चे इसका आके फायदा उठा पाएंगे। तो इसको सही ढंग से चलाना, अनुशासन से चलाना, ये गांव की मंदिर समिति, गांव के प्रधान स्वामी जी और बाकी गांव के जो मौजूद आदमी हैं, इस गांव में जात पात का कोई भेदभाव नहीं है। गांव के हर बच्चे का स्वागत है, आके पढ़े, ना कोई धर्म के ऊपर ऊंच नीचे, ना कोई जात के आधार पर ऊंच नीचे, सभी के लिए लाइब्रेरी खुली है। ये ज्ञान का मंदिर है, यहाँ के कोई ज्ञान प्राप्त करके अपनी जिंदगी को संवारे। हम तो ये बहुत खुश होंगे कि यहाँ से ज्ञान प्राप्त करके बच्चे अच्छे जाके अच्छी से अच्छी जगह कामयाब हो। इसी बात के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग इस लाइब्रेरी की सुविधा का पूरा उपयोग करेंगे और इसका फायदा उठाएंगे और फायदा उठा के बच्चे कामयाब होंगे इससे।